आस्तिक तो वो है कि भी वो चाहे राम ने मानो चाहे कृष्ण ने मानो, समन तो है नहीं, फिर मानने तो से न। को ओम का मंत्र जपे से, को सोम को गायत्री को राधा स्वामी को अल्लाह को वाहेगुरु, को पापा मामा जपे से, को उसको गौड़ जपे से, समझ गए, को लोग जपे से न, वो तो सा आस्तिक। और एक किसी चीज को नहीं मानता, वो कहता बीज पता, वो है नास्तिक। तो नास्तिक को मानना पड़ता कि आखिरी टेम आता उसको, ऐसी बात नहीं है। वो नास्तिक अगर ये तो मानेगा इस बाग का को रुखाड़ी है, मानेगा तो फिर उसने मानेगा तो सबकी मानना पड़ेगा। उस नास्तिक ने ये तो मानना पड़ेगा कि मेरा पैदा करने वाला मेरा बाप है। अगर बाप को मानेगा तो ये मानना पड़ेगा सृष्टि पैदा करने वाला भी है कोई। अगर वो ये कह दे मेरा बाप है नहीं तो फिर उसका हाथ जोड़। ये तो फिर कई दो मत है दुनिया में, एक आस्तिक एक नास्तिक मत है दुनिया में, तो तीजा मत हो को। तुम आप लोग पहले ये बात पूछी कि आप ये बताओ आस्तिक सो नास्तिक, तो आपने कहा हम आस्तिक सा। आस्तिक सो तो आप राम ने मानते हो, कृष्ण ने मानते हो या ओम ने मानते हो, पहले ये भी बता दीजिए। देखो ओम तो जिस तरह आप कही भी माने परम अक्षर है, ये सबका मालिक तो ओम ही है। अब रहेगी उनकी शाखाएं हैं, मैं तो माना अपने साथ भाई, कोई मुनीम है तो कोई गुमास्ता है तो कोई क्लर्क है तो कोई नौकर है तो कोई पियोन है, तो जिसका एक शाखाएं में जुड़ी है और है सारा ओम के सूत्र में, हम तो माना क्या सबसे परम चीज। तो अगर इस बात के ऊपर तुम्हारी पर मैं ज्यादा समझाने की कोशिश करूं तो तुम्हारा नुकसान है। इसने यूं की यूं रखोगे तो फायदा है। अगर ज्यादा समझाने की कोशिश करूं तो तुम ना असली को पकड़ सकते न नकली से सरदा टूट जाएगी। तो नकली से भी चले जाओगे, असली था नहीं तो मारे जाओगे। जिस औरत का पति है कोढ़ी कंगला है, बेखारी है, और कोई आए कह दे बावड़ी तो इसको डी कंगला क्यों बात भरी बैठी से, मैं चल कितना अच्छा सो मेरे सेती चले, और वह डूब जाती है, कहती है मैं छोड़ दिया मेरा कोढ़ी कंगला, और वो बढ़िया के सेती चाल पर आगे जाएगी, वो भी दूध कार दे, फिर वह कहाँ जाएगी, मर गई ना। तो इसीलिए तुम हो ऐसे समझ गए कि असलियत की तलाश करने की जरूरत नहीं। तुम असलियत की तलाश करोगे न तो तुम इसको खो बैठोगे नहीं। और ये जो तुम पकड़ रहे सो न, ये तुम्हारे लिए बहुत नहीं, इसमें कारण है बाबा, देखो आपने करना तो आप जो करे वो असली बात है, बाकी के हमारो इतना दृढ़ विश्वास हो जो पा चुका है उसने तो खड़ा। मैं क्या कहता हूँ, और आपने बोलने की जरूरत है कौन छोटी मत, उससे आगे और बढ़ो। आप इतनी बोलने की कोशिश करो, तुम उस बात का खंडन करता हूँ तो आप कोशिश करो, मैं तो आपकी मजबूती करता हूँ। यही तो सान थारा रोड़ा था कि मैं जिस बात की पुष्टि करता हूँ तुम उसकी जरा लड़ाते हो, तो वह तो रोड़ा माचियन। अब सुन लो, तो अब भी मैं वही बात कहता हूँ कि तुम तो उसी बात ने पुष्ट करते, मैं उसी की तसल्ली कराता हूँ, तुम उसी की तसल्ली करो। समझ गए न। तुम अगर रामायण को मानते तो उसी तसल्ली करो मेरे को, मैं उसको तुम्हारी श्रद्धा नहीं तोड़ना चाहता। अगर शिव जी को बड़ा मानते शिव जी की तसल्ली करो, कृष्ण को बड़ा मानते कृष्ण की तसल्ली करो, समझ गए न। जिसके ऊपर तुम्हारा दृढ़ विश्वास है न उसकी तसल्ली करो। हालांकि एक बात बता देता हूँ, एक तो जो राजा बन कर की न और वो चुपड़ासी के आगे हाथ जोड़ता है तो है बड़ी गजब की बात। क्या ले लेगा चुपड़ासी दो राजा है। अगर तुम्हारे घर पर को नौकर से तुम नौकर को और बादशाह बना के रखोगे, तुम उसके नौकर बन के रहो तो क्या ले लोगे। ये बात है जिसमें तुम्हारे 5 तत्व है मौजूद, समझो सो न। 5 तत्व मौजूद, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, और तुम 5 तत्व वाले 2 तत्व की पूजा करो तो क्या ले लोगे वहां पर, समझो सो। अगर तुम 5 तत्व वाले 3 तत्व की पूजा करो क्या ले लोगे वहां पर। 4 तत्व की पूजा तब भी तुम्हारे में 1 तत्व फालतू रह गया। अगर तुम 5 तत्व वाले और 5 तत्व की पूजा करो तो वो पूर्ण होगा तो कुछ मिल जाएगा। पर तुम किसकी पूजा करते हो कि तुम करते हो 1 तत्व की, 2 तत्व की, 3 तत्व।
ज्यादा पूजा करते नहीं। अब इस बात ने को समझदार मान तो समझा, तुम भी मेरे आंट में इसे आगे कि मैं तो बेवकूफ था, तुम भी बेवकूफ बन के मेरे द्वार में आके ये बात से क्यों करें आके इन तत्व के हिसाब पर चलिया सुनो। जब तुम्हारे पूर्ण तत्व होंगे, तुम पूर्ण तत्व वाले पूजा करो तो कुछ मिलेगा न। आई कुन्ने गाम तुम्हारे पांचों तत्व मौजूद से मुकम्मल से, और तुम ऊपर चढ़ रहे सो 5 तत्व वाले सो, तुम नीचर ही पूजा करो, क्या ले लो? तो हमें देखो बाबा सारे संगत में बात आया, वो 5वां तत्व जो है उससे भी ऊपर कोई और है तो वो हमें बताओ। मैं क्या बताता हूँ, अब कर नहीं सकते ना, मैं तुम्हारी श्रद्धा नहीं देगा। देखो अब यह बात तुम्हारा समझ में आ गई भी 5 तत्व वाले की पूजा करने कुछ मिलता है, और तुम 3-4 तत्व वाले पूजा करो तो तुम्हारे में 1 तत्व फालतू से न, और फिर तुम 3 तत्व वाले पूजा करो तुम्हारे में 2 तत्व फालतू हो गए, और तुम्हारे में तुम 2 तत्व पूजा करो तुम्हारे में 3 तत्व फालतू, तुम 1 तत्व ही पूजा करोगे तो तुम्हारे में 4 तत्व ज्यादा से न, ये बात है। अब ये बहुत झगड़े की बातें से मैंने पता से तुम इन बातों को समझो भी मुश्किल थे गए, और समझ गए तो क्या हो गया, वह ढाक कर 3 बात 2.5 बात समझना भी मुश्किल से। पहले ये बताओ आप लोग कि आप प्रत्यक्ष को मानते हो कि गुप्त को मानते हो? कोनी ने जिसने प्रत्यक्ष में अपने माँ बाप की पूजा करी से ने उससे बढ़कर कोई नहीं, और जिसने प्रत्यक्ष में अपने स्त्री को स्त्री समझा से और वीर्य को जाहिर दूसरी जगह खत्म कर दिया, उस वर्ग का पापी नहीं कोई। वह उस रामायण की पूजा कर सकता है, और वो उस माँ बाप की सेवा करी तो औरों की पूजा कर, देवी की देवते सब की पूजा कर सकता है। पहले तो ये देखो कि जिसने अपने माँ बाप की सेवा नहीं करी अपनी जिंदगी में, उस वर्ग का नालायक और द्रोही और कृतघ्न कोई नहीं दुनिया में। मानोगे नहीं यह बात? और फिर मैं कहता हूँ तुम 1 मिनट भी राम का नाम ना लो, कृष्ण का नाम ना लो, और तुम ओम ओम ना करो, कुछ भी ना करो, माँ बाप की सेवा करो, तुम स्वर्ग वैकुंठ में चले जाओ। सत्संग कराता हूँ, पाखंड नहीं कराता न, पाखंड कराता तुम्हारी राम बोल की चला जाता। अब तुम प्रश्न कर सकते हो जी ये तजर्बा बता दो, फिर हमने थारा प्रश्न सही हो कर नहीं सकते, तुम तो वैसे बात सीख कर देते हो कि तुम्हारा प्रश्न है जी वह चीज बता दो कि माँ बाप की सेवा करने से हम परमात्मा से भी ज्यादा क्रियावान बन सकते हैं। हाँ बन सकते हो। जो रात्रि दिन राम की भक्ति करते खड़े तपते हैं, उन तक बड़ा माँ बाप की सेवा करने वाला से। मानोगे या बात नहीं मानोगे? पर ये बात पूछो कि ये का प्रमाण दो हमने माँ बाप की सेवा करने वाला का तो नाम रोशन हो रहा हो, और भक्ति करने वाला तो ऊपर को गया माँ बाप की सेवा करने वाला, तो मैं प्रमाण भी बताऊंगा। अब इसीलिए जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता न, उसको भक्ति स्वाति मिलती नहीं, वो भक्ति का काबिल नहीं। समझे? जैसे हमारे इतिहास कहते हैं एक टेम खा वो तो सदा बरती, और एक नारी सो सदा जती। जिसको अपनी औरत को और समझा से उससे बढ़कर कोई जती नहीं। वो भागी से वो कुछ भी कंधारा होता है, वो इस जमाने जीत गया। दूसरा दिन अपने माँ बाप की सेवा करी, उन्हें ब्रह्मा की भी, विष्णु की भी, शिव जी की भी, सब देवते की सेवा कर ली। तुम ये कहोगे जी इसमें क्या कि तुम्हारे शास्त्र कहते, मैं तो ये बात कहता नहीं ना, मैं तो मेरी जबान पे तुम्हें समझाता हूँ। तुमने आज अलग नहीं सुनी नहीं ये बातें कि माँ पृथ्वी कितनी बड़ी है। बड़ी है मतलब माँ पृथ्वी तो बड़ी है। टैप करते हो कि इन बातों ने? माँ पृथ्वी तो बड़ी है। कितनी बड़ी है? बड़ी भारी बड़ी है। और बाप आसमान तो बड़ा है, सतगुरु दोनों तो बड़ा है। अब आपको किस तरह बड़ा है कि माँ पृथ्वी तो बड़ी, जितने पृथ्वी के ऊपर देवते हैं, कितने देवते पृथ्वी पर, कितने ठिकाना है कोई न। सारे देवताओं के अगर पूजा करने लगो तुम तो सारी जिंदगी गुजरे उन देवते नाम को लिए जाता रहता। और तुम उन देवताओं की पूजा करना चाहो तो एक माँ की सेवा में सबकी पूजा हो जाती है।
मेरी बात नोट कराता हूँ, घटिया आउट इंडिया में आ जाना मेरे दौरे। तो बात बाबा देखो घबरो ना भाई, ये बात तो बहुत जरूरी है। ये तो क्या करेंगे गणेश का है, देखो ना। हाँ गणेश जी महाराज या बात पहली बोली मैंने गणेश पूजा क्यों है कि उन्होंने सबसे पहले आपका पवित्र कमाओगे। होशियार ना बन जाता। गणेश कहाँ बासा है गणेश का? आप तो असल का बीज है, तो यही बता मेरे को, गणेश का बासा कहाँ पहली बात को काटता है? तो मिट्टी का गणेश बनाते हैं, गणेश का तत्व समझो कहाँ है? वही समझाओ, ऊपर जाओ। तो फिर बातें निकल मत, धीरे धीरे बातें करता रहे, तुम तो जरे लड़ाते हो, बीच में मत बोलो, मेरी बात नोट करते जाओ। समझो तुमने यही नहीं पता गणेश की पूजा क्यों करी जाती है। गणेश की पूजा नहीं करो मर जाओगे छिड़कर की ने, और गणेश तुम्हारा नाश कर देगा। गणेश क्या सोचते, गणेश मिट्टी का है गणेश? ये तो पार्वती का जन्म है गणेश से। ये तो पार्वती शिव जी तब होया से, गणेश तो शंकर जी का बेटा था। इस गणेश की पूजा करते, ये तो ठाडे बंदाव करते हो। इसका घर का मुंह भी कोनी सूंड लगा रखा से। वो गणेश सारी दुनिया की रचना करने वाला, वो गणेश सारी दुनिया का पैदा करने वाला। उस गणेश की पूजा नहीं करो मर जाओगे। उसका तुमने यही नहीं पता उसका बासा कहाँ है। क्या बताऊं, फिर तुम्हें बता दिया, ऐसे कह दिया। अब तो शाना बना बैठा था, गणेश की पूजा क्यों करते? तुम तो मिट्टी का बनाते रहो, गुलट जाता है, उसकी टांग टूट जाती है। गणेश की टांग टूट गई तो मर जाओगे। मिट्टी का बनाते हो, ब्याह का ताका मान की धर देते हो, धरते हो नहीं? देखो बात यह है, वो जो गणेश है जिसको आप जिक्र कर रहे हो, ओम से उत्पत्ति है। गणेश तो मूल मंत्र वही है। अरे भाई फिर भी सोच ले तू, क्या सोचता है? ओ गणेश तो उत्पत्ति है। मूल मंत्र गणेश तो वही। अरे मूल मंत्र गणेश नहीं, फिर भी जिद्दी करता कि गणेश तो उत्पत्ति है। चारों वेद गणेश तो बने हैं, तेरा शरीर गणेश तो बना है, तेरा जीवन गणेश तो है, इसीलिए गणेश पहली माना जाता है। तुम शास्त्र देखे तुमको सुना समझे में, वही तो मैं बताता हूँ। मैं भी कोई जो पार्वती का शरीर, मैं भी कोई मैं भी उसका ही धरा है। जाने न, ये बात है। उस गणेश को समझना। तुम कहाँ से उसका बासा, ये बताइए तुम्हारे शरीर में। तो क्या जानते हो फिर? मेरे को ठगना चाहते हो? नहीं तो फिर बातें बनाई, जग ठगया पन मन परमो जाना, कबीरा ये मन लेगा लक्ष्वर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गणेश का बासा सबके अंतर में है। संत मत जब आता बताता है तो गणेश की रचना होती है। गणेश सबसे पहली रचना करता। अगर गणेश पहले क्यों मनाया जाता? गणेश ने 4 अक्षर वेदों के पहले बनाए थे। गणेश सबसे पहली माना जाता। अगर गणेश नहीं माना क्यों? मट्टी का तागा बांधते थे, रचना सी वैसे करते हो। वहाँ तत्व है पृथ्वी का, तत्व है पृथ्वी तत्व में गणेश का बासा। इतना बताता, ज्यादा नहीं बताता, और किसी खई मांडेगा। इतने तेरे में कमी से तू समझा दी। गणेश गणेश समझ गया, गणेश की बात को समझता पता लगता। गणेश तुम्हारे सब के अंदर है और उसका निशाना वो एक जगह रहता है। और वहां तक हमारे योगी लोग योग अभ्यास करया करते थे। 88,000 वर्ष की उम्र होया करती, वह योग अभ्यास करके तब चला करते। गणेश तो उनकी रचना शुरू होया करती थी और गणेश तो चला करते थे। जब गणेश तो जा करके न फिर वह तरतीबवार ब्रह्मा मिलता उनको, और तरतीबवार फिर विष्णु मिलता उनको, और तरतीबवार शिव मिलता उनको, और फिर तरतीबवार उनको दुर्गा भवानी मिलती। क्या बातें करते हो? पहले अपना शरीर खोज जाने, किसी बात करी ने। और फिर सावित्री मिलकी इसको तुम दुर्गा भवानी मंत्र कहते हो ना, ब्राह्मण लोग देते। श्री ओम नमः भगवते वास्ते आए, ये तो धुनी है अंतर की। गणेश की भी धुनी है। तुम कहते हो श्री के जय गणेश देवा माता तेरी पार्वती पिता, ये मंत्र नहीं है गणेश का। जहाँ गणेश का बादशाह है वहां पर गणेश की धुनी होती है। किलरिया का जाप होता, कोई 1 लाख जाप करता, कोई 2 लाख कुदरती जाप होता रहता। वहां पर रिद्धिया सीधिया साथ मट्टी का तागा बांध कुछ नहीं होता। तुम्हारे शास्त्रकार कोई आम तो अनपढ़ जो बात करूं, ये बात है। उसके ऊपर ब्रह्मा, अगर ब्रह्मा रुस जाए तुम सबके में तुम्हारा मड़िया मिट जाए, इसीलिए ब्रह्मा की पूजा होती है। और उसके ऊपर विष्णु आता है, फिर साधन करने वाले योगी लोग चलते हैं, फिर विष्णु की होती है, फिर शिव की होती है। समझ गया ना, जिसको तुम शंकर कहते हो। और उसके ऊपर फिर चलते हो जब दुर्गा भवानी की होती है। दुर्गा भवानी तुम जिसका जाप करते हो श्री ओम नमः भगवते वास्ते, ये काल का मंत्र है, 6ठे चक्कर तो नीचे है ये मंत्र, पिंड का देश है ये। इसीलिए इन लोगों को पता तो है नहीं ना, योग अभ्यास करके चलते ना हमारे योगी।
तब गणेश को पहले मान्या करते थे। हम लोगों ने कोई भी कार्य करो पहले गणेश माना जाता है, ओम नहीं माना जाता, न गणेश माना जाता। तो गणेश क्यों माना जाए? योगी लोग वहां तो चला करते थे योग अभ्यास करके। और गणेश की रचना है जहाँ पृथ्वी नहीं हो तो सब की प्रलय हो जाए। अब पृथ्वी घुल जाए पानी का में तो क्या रह गया? जब पृथ्वी है ये गणेश है, समझ गया? तरतीब तो नहीं बताता, सीधा हिसाब तो बताऊं, तू भी चोर बन जा, मैंने पता तू ठग है, एक नंबर मीठा ठग सकू, यो तो से भोला ठग, और तू से 420 ठग, लेना मन पता लग गया। तो इसीलिए पहली गणेश पृथ्वी है, पृथ्वी घुड़ करके न और ब्रह्मा में चली जाती है, और ब्रह्मा घुड़ करके न विष्णु में चला जाता है, विष्णु घुड़ करके न शिव में चला जाता है, शिव घुड़ करके न और जहाँ दुर्गा में चला जाता है, दुर्गा घुड़ करके सुन में चली जाती है। इस तरह तत्व का निचोड़ होता है। तो इसलिए तरतीबवार को एक काबिल महात्मा मिलता है, वो बताता है, तभी पता लगता है। कबीर साहब ने इन बातों के बड़े झंडे उड़ा दिए। पता से एक बार की बात है, मेरी याद आ गई कि नेकीराम को 500 बीघे जमीन दी थी जिंदगी महाराज ने। वो बैठे थे ने बोला, क्या तुम गोरे गोरे करते हो, क्या तुम फलाना करते हो? गोरे खाली शक्ति में 6 महीने में करवा सकता हूँ, देखो गोरे कितना बड़ा, क्या तुम ये करते हो? ये तो सब नीचे रह जाते। अब मैं यह बातें कहूँ तो क्या कहोगे आप? अब दुर्गा भवानी जहाँ है उसको कहाँ से ताकत मिलती है? तो नीचे रहेगी। अब तुम्हारे सारे देवते बताओ उस तो ऊपर क्या, जिसको हम कहते हैं, हाँ ये बाबा जी कहते हैं ज्योत निरंजन, वो ज्योत निरंजन रह जाता। ज्योत निरंजन का कर्ता कौन है? जिसको तुम ये ब्रह्म कुआरी मताड़े शिव बाबा कहते हैं, वो है। और उसका कर्ता कौन है? उसका कर्ता जिसको तुम 10वें द्वार में जाए बोलते हो रारन से, ये धुनी है सब अंतर की। और उसका कर्ता कौन है? फिर आगे जाके इनके भी नए नए ढंग है। जैसे तुम छठे दुर्गा भवानी तो आगे जावा लोभ मोह रह जाते, लोभ और काम रह जाते हैं, और आगे जाते क्रोध रह जाता है, ना वेदों की हद है वहां पर। और उसका आगे जाते के मोह रह जाता है, और उसका आगे जाते हो फिर अहंकार रह जाता। आगे फिर सतखंड आता है, निर्मल पवित्र देश सबकी रचना करता। और सतखंड से आगे ही फिर और देश आ जाते हैं, जिसको संतों ने बताया से उसको वेद भी मानते। वेद कहते नेति नेति वेद पुकार है, नेति नेति वेद के और भी आगे और भी आगे। अब आप ये कहोगे सारा ज्ञान मालिक का वेदों में आ गया, जिसका ज्ञान एक देशी हो गया, वो तो सारा इकट्ठा इतना ज्ञान था मालिक का? नहीं, मालिक का ज्ञान बड़ा डबल से वेदों में भी आ गया और बसता भी रह गया। वो बसता रह गया, उसके लिए कह दिया नेति नेति वेद पुकार है। तो इसीलिए भैया शिव जी की पूजा सब न करनी, गणेश की पूजा सब न करनी, ब्रह्मा की पूजा मर्तम बगैर भेद कर करते हो न, इसका है झगड़ा सब। और गणेश की पूजा नहीं करोगे तो तुम्हारा कैसे भला होगा? जरूर करनी पड़ती है, नहीं तो बीमार हो जाओगे। गणेश को ठीक खुश रखना पड़ता, ब्रह्मा को खुश नहीं रखो तो बीमारी लग जाएगी, खुश रखना पड़ता। ये सब तुम्हारे अंतर की बातें हैं। जो बार तुम रचना करते, ये तो जो ओम कहते, ये तो कबीर साहब ने ऐसे कहा। से देखो उनका एक चेला था, धर्मदास बाणिया था, बांधुगढ़ का, समझ गए ना, वो जिगासु था पक्का। और आप भी ये बात न कहते ओम करता, धर्मदास का दोहरा आया कबीर साहब का। ने बोला महाराज के हाँ के मनो मूल मंत्र बता दो, वो निज नाम बता दो। काले भाई कह रहा नाम कौन सा है? तुम इसको काफी बातें बताई, ये मान बिगा उस बात। हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गई भाई, ये करनी का मारे। तो कबीर साहब कहने लगे कि महाराज, धर्मदास बोले महाराज वो नाम बता दो मैं कौन सा से। तो कबीर साहब के कहने लगे, बोले देखो धर्मदास, तेरा मेरा 8 जन्म का शीर्ष है, और तू बाणी घर का जन्म तन बड़ा धर्म पुण्य करा से 21 करोड़ माया दान पुण्य कर दी, तब अंतःकरण शुद्ध होता। समझ गया? जब अंतःकरण शुद्ध होता तो उसका अंतःकरण शुद्ध होया। उन्होंने कहा बताओ। बोला बात ये से बेटा, कबीर साहब कहने लगे ऐसे करो, ओम नाम रटते रहो, ओम नाम सबसे बड़ा, और इससे बड़ा ने कोई, जो इसका सुमरण करे तो शुद्ध आत्मा हो। है ना ये मंत्र? क्या होया फिर? आत्मा शुद्ध हुई, मोक्ष को नहीं हुई। ठीक असर लाता हूँ मैं कबीर साहब की लड़ तक नहीं, आत्मा शुद्ध हुई, मुक्ति का घर दूर है। 3 लोक में ओम बहुत बड़ा सर, मोक्ष के लिए ओम नहीं है।
अब समझे बगैर तुम गात्री जपते हो। मैं भी गात्री का पाठ बड़ा भारी करोड़ा से अब भी करता हूँ, के बात है। तो बिना समझे गात्री ओम भूर भव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् कर लिया तो गिनती है। कौन सा राम का नाम है इसमें? तो इतना बड़ा तेरा, इतना प्रकाश, तेरी इतनी रोशनी, तू इतना तेज से ये है लामा लाग जा कर नंदा क्या सो थैली का आकर मिसाल दिया कर। कोई ना था बड़ा ध्रुपल हाथ तेरे गए, ध्रुपल हाथ तेरे गए, तेरे वर्गा गोता मारा ध्रुपल हाथ तेरे गए। दूसरे भाई वर्गा खड़ा बोला नंदा क्या कर सो थैली, तेरे वर्गा टूटकी पड़ा बोला तेरा की सिर सो थैली में। वो कहने लगा तो ध्रुपल हाथ तेरी उसमें तेरा के अक्षर अपनी करनी तो तेरी की बताओ। तो इस गात्री ने ऐसे जपते रहोगे कुछ नहीं मिला। गात्री का मंत्र बहुत ऊंचा, 4 वेदों की माँ है गात्री। मैं खंडन नहीं करया ने, मैं खंडन भी कर गया कि इस तरह गात्री जपो खाली रह जाओ। अगर गात्री तुम किसी महापुरुष तो समझ की जपोगे तो पता लगे गात्री कोई ऐसे नहीं है लफ्जों पर नहीं है, गात्री तो कमलों पर है। जैसे जहाँ शिव का बादशाह उस जगह पर गात्री का भोग, समझ गया। जहाँ दुर्गा का बादशाह उस जगह भव है, समझे। जहाँ ज्योतिर्न का बादशाह वहाँ वो भव सव, और जो आगे वेदों का बादशाह जहाँ वेद बने पूरा है, और आगे चले गए 10वें द्वार में उस जगह से तप जन, और आगे जब चले गए जहाँ काल का बादशाह और जन न तप, और उसका आगे चले गए संतों का मार्ग है जहाँ आदि मुक्ति मिलती है वो सत्य है। इसीलिए कौन समझा सकता? यही ये लोग अंग्रेज लोग भी जपते हैं ओम। ये क्या जपते हैं कि नासूत मलकूत जबरूत लाहूत भूत। अब क्या समझ गए इन बातों? वो बेचारे गजल पढ़ लेते हैं, अंतर का अभ्यास करते, साधन करके अंतर जाते तो कुछ पता लगता, अंतर का पता ही नहीं। अब आप लोग सब के सब बैठे हो, मैं जिनको नाम ले रखा उनको नहीं करना चाहते यह बात, उन तो नहीं पूछता न। सब के सब बैठे हो, तुम जानते हो गणेश का भाषा कहाँ है? तुम तो गणेश का मंत्र जप लेते, जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़ फूल चढ़ झड़काया करो न। ये मंत्र नहीं है तो वहाँ तक किलरिया का जाप होता है, कुदरती धुनी होती है, और हम लोगों ने सुननी पड़ती है वह धुनी, उसका नाम है, वो है नाम। जब जबान से नहीं जपया जाता न, वहाँ तो खुद सुननी पड़ती है। इन कानों से नहीं, दूसरे कान है, इस सुरत नहीं दूसरी सुरत है। कहते हैं ना एक मन पिंडी है एक ब्रह्मंडी है, तो तुम इस पर भी प्रश्न कर से पिंडी मन क्या करता है, ब्रह्मंडी क्या करता है? जब तुम सोते सुपने में पिंडी मन लकड़ जाता है, ब्रह्मंडी मन लकड़ जाए तो क्या करे? खाली हो जाओ, फिर एक मन रहता। तो इसीलिए क्या जब नीचे तक जाते हैं ऊपर को, ये सारे स्थान तय करती जाती है। ब्रह्मा विष्णु सब रह गए और सारे के सारे शरीर बासा। इसीलिए जिनके 5 तत्व हैं, और 5 तत्व वाला जब 2 तत्व को पूछता तो बताओ घटिया नीचे उतर गया ना। वह मिसाल देता हूँ, जब बादशाह होकर की न और चुपड़ासी की आरती उतारता है, चुपड़ासी का अगर हाजी हाजी करता फिरता क्या फायदा उठा होगा? चुपड़ासी बड़ा को बादशाह बड़ा, क्या ले लेगा उसके लिए? इसीलिए संत मत है ये निखालस कलाकंद और मिश्री है, मगर संत मत की से खंडन नहीं करता। तुम्हारे शास्त्रों का प्रमाण दे देख समझा दूंगा कि आप रामायण को मानते हो, पक्की मानते हो। रामायण का में क्या लिखा, कहीं कोई बात है याद तेरे? रामायण का में ना ओ सावर तो एक कढ़ाई मन पक्के राम जो दाना काट के देख ले कि नहीं कि सारी कढ़ाई में गोता मारा जाता है। तो रामायण का में क्या लिखते ये तो मानोगे? रामायण में लिखा से कहाँ तक करूं मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। ये तुलसीदास जी कहता है। कैसे? राम का बड़ा भगत था, वह राम की फना फनी कर दी, किसकी बढ़ाई करी? ना करी। अब बताइए फिर कहाँ जाओगे? कौन सा नाम की बढ़ाई करी? एक राम दशरथ घर डोला, एक राम घट घट में बोला, एक राम का सकल पसारा, तो संतों का राम वो तेरे गुण से न्यारा। यही कृष्ण कहता है कि 3 गुणों से आगे चलोगे तो तुम मुक्ति में जाओगे नहीं जा सकते। तो फिर क्या कह दिया? जुल्म कर दिया संतों ने। 3 गुणों में फंसे बैठे, 3 गुण की भक्ति से मालिक नहीं रीच सकता न, समझे? इसीलिए आगे चलना पड़ता। तो मैं क्या कह रहा था कि जब कबीर साहब ने कहा कि बेटा ये नाम जपते रहो, ओम नाम रटते रहो, ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ने कोई जो इसका सुमरण करे शुद्ध आत्मा हो।
धर्मदास घटिया मानस कौन था, सच्चा जिगासु था। धर्मदास करने लगा, पिताजी मैं समझ गया कि ओम का जाप करने से आत्मा शुद्ध होती है, मुक्ति नहीं होती। तो आत्मा शुद्ध कैसे होती है? जप तो हो जा, तप तो हो जा, पूजा तो हो जा, पाठ तो हो जा, मुक्ति नहीं होती। मुक्ति होती तो एक ब्राह्मण कहता, बहुत 10-24 अवतारों मान्या गया से, उसका दोहा वो कहता कि नाम लिया जिन सब किया, योग यज्ञ आचार जप तप तीर्थ परशुराम सभी नाम की लाल। के नाम बड़ा माने, उसने जप पर तप पर तीर्थ पर कुछ भी नहीं माने, ये तो उर्ला व्यवहार मान्या से। तो क्या हुआ फिर? वो उर्ला व्यवहार रह गया। इसीलिए कहता आत्मा शुद्ध होती है। आत्मा तो दान पुण्य भी होती है, आत्मा तो होम यज्ञ भी होती है। तो आत्मा शुद्ध करने लिए करके मुक्ति नहीं होती। फिर करण लगा धर्मदास, महाराज हुए तो मैं समझ गया कि आत्मा शुद्ध होती है, मैं तो वो नाम बताओ जो मोक्ष मिलती हो। करण लागे, ओम नाम रटते रहो, सुमरण कर स्वामी संग मिला। वो धारा को उल्टी क्या होगा? ऊपर तो जब धारा बन की आई, धारा को उल्टो क्या बन गया? पढ़े लिखे सो राधा स्वामी हो गया। कोई बाबा जी का नाम नहीं, कोई दुनिया का नाम नहीं, कोई अवतारों का नाम नहीं, राधा नाम आत्मा का, सर स्वामी नाम परमा वेदांति भी कहते हैं। तो इसीलिए आत्मा उस परमात्मा में मिल जाती है, सुहागण हो जाती है। उस वक्त कबीर साहब ने, धर्मदास जी बोले महाराज मैं अब समझ गया, मैं समझ गया। प्रश्न तो पहले आता, उस बात को बता रहा था कि भक्ति कौन कर सकता है? भक्ति वो इंसान कर सकता है कि जो अपना जीवन पवित्र ले रहा है। माँ बाप की जिन्हें सेवा करी से और जिन्हें अपना जीवन पवित्र रखा से, वो कर सा। फिर आप प्रश्न कर सकते हो जी जीवन पवित्र तो इसका कहें कि कौन, फिर वो पूरे महात्मा बने, वह बदल गए उसी वक्त। इसी तरह तुम भी बदल सकते हो। क्या बात हो कि कोई नेम से भी कोई भक्ति हर कोई कर सकता, पापी भी कर सकता, धर्मात्मा भी कर सकता। बड़ी बात ये से कि पहले नेम बताया, उसने बदलना पड़ता। अगर तुम वाल्मीकि साख दोगे, तुमने माँ बाप की बात तो मान करके ने, और उन्हें कितनी रामायण में क्या लिख दिया, सारी बातें लिख दी। रामायण में माँ बाप की सेवा भी लिखी से नहीं, भाइयों का प्यार लिखा से नहीं, स्त्री पुरुष का प्यार लिखा से नहीं, पतिव्रता धर्म लिखा से नहीं, अतिथि सत्कार लिखा, गुरु की सेवा लिखी से नहीं। जो वो ग्रंथ एक रामायण ही से जो सारी बात जाती है बांध गया न। मैं एक बातें बता देता हूँ, फिर ये बातें तो नहीं समझे न। जब पट खुलता है, जब चिराग जलता है, उस वक्त हवा बढ़ जाती है जंगलों में को, तो चिराग निन जाता है। तो इसलिए चिराग कब चसता है? उस वक्त चसता है जो स्त्री भरता हो, माँ बाप की सेवा करता हो, उन असूलों को पर चलेगा तो उसका चिराग सज्जा दोती प्रगट हो जाएगी। न सारी जिंदगी रामायण पढ़ना नहीं, चाहे सिर पर धर की नाची जाओ, तुम्हारा बाप भी नहीं तैयार सकता। तुम्हें रामायण क्या तैयारेगी? रामायण के ऊपर असूल लिखे हुए तुमको तैयारेंगे। तो रामायण में रामायण का रचने वाला क्या कहा तक करूं मैं नाम बढ़ाई, और राम ने सच्चे नाम गुण गाई, कि राम भी नहीं जानता नाम की मैं माँ। आप बताओ, तुलसीदास को बहुत बड़ा भक्त मानते राम का, राम भी नहीं जाना इसको नाम की मैं माँ को, तो कौन जाना कि नाम गलत बातें। राम ने तापित क्रिया की, नाम ने कोटि खलकों में सुधारी। कहाँ तक कहूँ मैं नाम पर भाऊ, और ता सुमरे जम तरास नसाऊ। के नाम की बढ़ाई कहाँ तक करूँ मैं? नाम इतनी बड़ी दौलत है कि नाम के प्रताप से पापी पार उतर जाते हैं। इतना बड़ा नाम कौन सा? नाम नाम सब कर नाम न चीना कोई, नाम गुरु की दात है, नाम को आवत सोए। अब नाम तो गुरु की दात है। रामचंद्र के दो गुरु थे, एक शस्त्र विद्या सिखाने वाला था, उसको विश्वामित्र कहते क्या, और वासिष्ठ जी था क्या, मोक्ष में ले जाना गुरु। जो 12 कड़ा अवतार था, 2 परशुराम की, लेकिन 14 कड़ा बना। मर्यादा प्रश्न गुरु धारण करना पड़ा। और फिर क्या करया, गुरु धारण से भी कौन उससे सारी क्रिया पूछनी पड़ी। क्यों पूछी? तुमने कहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम पूछना है करना। ये बात गलत होती है कि असलियत को पूछना अपने बुजुर्गों तो जरूरी होता है। तो क्या कहा, रामचंद्र से अवतार को आगे उनसे बड़ा न कोई,
वासिष्ठ मुनि से पूछने लगे जीवित मुक्ति कैसे हुई, कि जीवित मुक्ति कैसे होती है। तब वासिष्ठ जी ने बताया, हे राम जी, बार बार आती है ना, हे राम जी मैं वहां गया गया कितने नहीं ना, कहाँ गया तुम योग वास्ती भी नहीं समझ सके, वहां गया और वहां गया कुछ नहीं, कितने नहीं गया। तो क्या करया कि हे राम जी जो तू काम करता है वो और ही बात है, हे राम जी के अंतर में जाओ, इस तरह अभ्यास करो। बार बार राम जी का समझाया से योग वासिष्ठ में, अब हम लोग उसको भी नहीं समझ सके। तो मेरा प्रश्न चला था कि इन अवतारों ने भी अपना कर्म भोग तो भोगना पड़ा से। अगर कोई ये कहे कोई न कर्म भोग नहीं भोगना पड़ा, पर मेरा प्रश्न क्या था कि मैं ये कह रहा था आप लोगों को तो जिसके ऊपर लगे हुए सो उसी के ऊपर टेके रहो। अगर उस पर टेके रहोगे अच्छा है, मेरी बातों पर चलोगे काफी। असली का बेरा कोई असली का मैं सब कभी तुम पूछता हूँ कहाँ बादशाह गणेश का भाई तो बेरा खड़े हो यार। अरे तुम तो वह बात करते बाणिये कबू आगी उसका सासू थी कोनी ने, समझ गया ना। आपकी मिसाल में ऐसी लगी तो उसने क्या करा वो आगे वो चला गया दुकान में, बेचारा करने वर्गा था, कदया छोरी खेज न जा, तो वो चला गया अपनी दुकान में। अपनी ताई ने कह गया ताई, बोला हाँ आज तीजा का त्योहार से और इसने बेरा को तो कोई चीज बनाओ तो बता दिए। बोला बता दूंगी बेटा से। अब वो दुकान चला वो आकरण लगी बेटी, बोला हाँ जी। बोला देखे हलवा इस तरह बना, इतना पानी पड़े इतना, बोले तो मैं जानू छू। फिर बोली बेटी देखे हलवा इस तरह बनानी चीनी, बोले तो मैं जानू छू। अब वह बोल रहे उस आगे बोले तेरे डल, बोले तो मैं जानू छू। वह बोली बेटी हलवा बना के उसके ऊपर राख बुरका छान की न, बोला तू क्या बता तो मैं जानू छू। फिर बोली बेटी जितने पुराने लतड़े काट की न और खाट पर घेर की आग लाके उनके और काला मुंह करके बाढ़ खिंडा की बैठा कर तीजा दिन। बोला तू क्या जाने तो मैं जानू, तू क्या बताओ सुमने। अब वो सांग करके बैठ के रोआया आन के कण लगा ताइयो के सांग। बोली भाई से पूछ ले या जाने तो सही सारी, तो इसलिए मेरे पास सत्संग तो पूछ लो भाई का गणेश कड़े सर के ऊपर से तब अगले धरती बार बताया जाएगा। वो कण लगा ताइयो के करा, वो पूछने लगा तने यो के करा पगली। बोला मैंने कह तेरी ताई ने बताई, ताई थी तकड़ी, हाथ पकड़ा। बोला मारू सब सड़का होगा बाहर किसकी भी गाड़ी पर से, मैंने कही किया बात, मैं तो तेरे को बताया इतना पानी पड़ेगा, इतना मीठा, इतना घी, इतना चून हलवा नू बनेगा। तूने बोली मैं जानू उसमें तो पानी भी जानू तो और भी जानू। तो पगली तने न्यू तो सोचा होंगे राख भी हलवे पर बुरकाया करे से, बोलिया तो मैं जानू। तो तने ये भी पता था कोई काला मुंह करके क्यों हर दिन बैठा लत्ते फूक। बोली मैं जानू जाने से फूक ले भाई अपने, तो जाने से तो मैंने के पूछे से ये बात तो जानते नहीं ने सुनने के लिए सुनते हो। जब मानस सुनता जाता है उसको पता नहीं फिर जानू सुन। अरे क्या कर रहा है जाने न हाँ बात ठीक है, मैं वह बात नहीं करता न, मैं तेरी उस बात न करता हूँ। अब तो बात करो जो कहे तो मैं जानू सुन। किताबा में क्या, अरे पोथी तो थोथी भई और पंडित भये गुलाम, भोजन वस्त्र ताम रोकड़ी दाम पोथियों में नहीं है न। पेट में बनाए मैं पेटा के माही मालिक कहता जो मैं करता हूँ बेटा में भी नहीं। तुम थारे शास्त्र ग्रंथ देखते हो और थारी हुणी आने की पड़ती है भाई। पतरा दिखाया था हुणी कौन टड़ी में टड़े, तेरे बाप तो ही कौन टड़े, तेरे कर्म खोटे थे तो फिर क्या जानते हो। इसीलिए संत मत जो होता है ना, पलटू जी लिखते हैं बाणिया था जलालपुर का, जानता है ना बाणी कथा बताता हूँ। वो जलालपुर का बाणिया उसने लिखी है, पलटू लिखा नसीब का और संत देते है फेर, जय जल साच अपने पलकन लागे देर। के संत मेट सकते हैं और ऋषि नहीं मेट सकते, मुनि नहीं मेट सकते, योगी नहीं मेट सकते। अब आपने यही पता नहीं संत किसको कहते हैं, हंस किसको कहते हैं। मैं तो बल्कि कि तुम्हारा बीच में सत्संग चला की घटिया बात करी, मैं 10-12 बरला गांटू में सत्संग नहीं चला संत मत का। और फिर गांटू के सत्संगी दिनों चले गए। जब वो सत्संग सुना वाण की कण लगे महाराज क्या करते हो। मैं क्यों, ये सत्संग हमने कभी नहीं सुनाया आपने।
तो मैं ये बातें सुनाता हूँ, अधिकारी नहीं हो न कोई, एक आदि को लड़की क्या कोई भाई हो तो पता नहीं, इस बात के अधिकारी बहुत कम। देख लो आपका जल में ये भी उमदा होगा तो मेरा बेटा बोल रहे बहुत तेज से, बोलना तो पाड़न ना हो से, ये भी सोचते ना मेरा बोल रही सास सनन। दूसरी बात मैं असलियत बात बताता हूँ कि 5 मानस बैठ की बात करें तब ऋषि दयानंद ने पुराणों को झूठा कर दिया और वेदों को सच्चा कर दिया। क्यों करा कि ये वेदांती करण लगे पुराण तो पुरानी है, समझे से न, पुरानिया में के 5-6 पहल का नाम आया करे से, पुराण जो तू पहली बनया तो तने 5-6 चीज बनी उनका के नाम लिख सके, लिख सके, पहलियां लिख सके नहीं से न। इसीलिए पुराणों में वेदों का नाम आया और वेदों में कहीं पुराणों का नाम, रामायण में कोई आमदा उनका और किसी का, राम का, हनुमान और कृष्ण का भक्त में हो डाका, कंस का और बलदेव का और नाम को, क्यों जो पहली बनता उसमें पाछली चीज में नाम आ जाता समझो, और 5-6 बनता उसका पहले किस तरह नाम आओगा, नहीं आ सकता। इसलिए गीता में प्रहलाद का नाम आता है, तो इसका मतलब ये प्रहलाद के कृष्ण जी तो पहली हुए थे, मानो गया बात। इसीलिए जो पहली होता उसका नाम आता है और 5-6 होता पहली चीजों में नहीं आता। तो ये बात बताई जाती है कि तुम तुम्हारे इतिहासों को देखो न, जब पता लगता। मैं बात कह रहा था कि राम कि उसके ऊपर ये कर लेते हो कि हम 9 भक्ति मान ले, हम एक भक्ति भी नहीं कर सकते। और फिर कृष्ण जी ने, रामचंद्र जी ने काफी बार ऐसी कही से, नाम की बढ़ाई करी से, और राम का विषय में कहा उसने एक अल्यातारी से 1-2 औरतों का उद्धार कराया से, राम का वारम तो, और नाम का वारम कितनी बढ़ाई कि ये कभी ख्याल करे आपने, इसको परमल कराया। और फिर क्या कहता, कहाँ तक कारो ना, काकभूषणी जी का और गरुड़ जी का संवाद आता है, क्या आता है उसमें, कितनी बड़ी बातें से कि गुरु भक्ति के विषय में अंतर की बातों में काफी विचार आता है। कभी उनको परमल डालते हो, कभी नहीं डालते हैं। रामायण को पढ़ लेते हो तुम, कभी भी सोचते हो रामायण को पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी, रामायण को ऊपर चलोगे तो मुक्ति होगी। रामायण में क्या लिखा से, जैसे मैं बता गया काफी बातें कि स्त्री का धर्म लिखा, जो स्त्री अगर सीता धर्म को पाड़ेगी, किसने बताया वो धर्म, सीता को माता अनुसुईया ने बताया ना, तो फिर तो राम की बहू थी, एक ऋषि की बहू थी, कौन सी बड़ी हुई, बड़ी तो माता अनुसुईया हुई, जिन्हें राम की घराड़ी को धर्म बताया हमारा स्त्रियों का बताएं। इसीलिए काफी जगह ऐसी ऐसी बातें मिलती हैं। तो जो बात हुई उसका पहली जो करता है वो बड़ा होता, करनी का मार्ग है, बातों का मार्ग नहीं है न। मैं सीधी सीधी बातों में ऐसी बातें बताएगा तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। जैसे मैं पहले बताया कि गणेश की पूजा पहले करना जरूरी है, और गणेश की पूजा करने वाला फिर ब्रह्मा की करनी पड़ेगी, और ब्रह्मा की पूजा करके फिर विष्णु की करेगा, विष्णु करके शंकर की करेगा, शंकर की पूजा करके फिर दुर्गा भवानी की करेगा। अब तुम दुर्गा भवानी मट्टी की बना की पूजते हो, वह दुर्गा भवानी की अगर तुम एक भी मंत्र उसका सुन लो, ये जपया नहीं जाता न, श्री ओम नमः भगवते बातें खुद ही जाप होता कुदरती, जाप अजपा घट में होता, अनद कीवा होती तान, जाने न वो अजपा जाप घट में हर भगत होता रहता, कौन कहता नहीं होता ने। रामायण में क्या कहता तुलसीदास जी, पद बेन तलई सुड़ई बेन काना, कर बेन काम कर बेधि नाना, अनन रहित सकल रस भोगी। हाँ भाई हंसा बिन श्रवण सुन ले, नैनो के बिना दरस कर। वाह रामायण कहता भाई यह कह दिया, क्या कहते तलना न पतना। मेरे एक बात सुन में आगी थार का देख दी तुम ये तिलक करते टीका करते, ये बताइए किस चीज का करते हैं? कैसे? हाँ ना ना, अरे ये भी एक चिन्ह है, ये भी एक जगह है, जाना न। ये तिलक बार बार संत सतगुरु एक बार काटते जिंदगी में अपने शिष्य को, और ये चिन्ह है, निशान है। ये तुम टीका करते हो, इसका भी नहीं पता, को पूछे क्यों कराया ये टीका, कि जी ये तो आस्तिक का निशान है, आस्तिका के निशान मेरे तो कौन लाएगा कितने भी, जाने न।
और कितने टीका करनी है सुन को बेरा ने टीका क्यों कराया जाता है। अब ये भी नहीं बता सकते, फिर तुम क्या कहो वो भी जानता हो, जानते तो रोज टीका करते हो आप, गणेश की पूजा तो नहीं करते। आखिरी जगह यह है कुंडली कोशी कुंडली से या कुंडली उरे नहीं है पूरे नहीं जाती न, ये तिलक कराया जाता है, ये कुछ और वस्तु का से, ये निशान है हमारा ऋषियों का। कुंडली तो ना भी में रह जाती है, समझ गया ना, कुंडली नाम ही सुन लिया, कुंडली कैसे जगाई जाती है, तो फिर कुंडली नाम ही सुन लिया ने, घास सुन लिया और भैंस सुन लिया, तो दोनों खड़ी कर दे दो रहे तो तुम भैंस का हथला दे या घास है। अभी तो पोजीशन वही है। हाँ ये बात ठीक, बिल्कुल। तो इसलिए मैं बताता हूँ, तो ये ना कहो हम जानते हैं, नो कहो कुछ नहीं जानते। देखो एक मिसाल बताऊंगा कि वो शब्द के था, हाँ भाई अनसा चाले बसो उस देश जहाँ का बासी फिर ना मरे, क्या कह बिन दे एक देव प्राणों के बिना सांस भर, अगर प्रभु के वहाँ प्राण भी नहीं सर, फिर भी सांस भरता, क्या होता, जगमग जगमग होए उजाड़ा दिन रात रह, तुम्हारी उत्पत्ति उस प्रकाश में तो से, उस शब्द में से, उस आद घर को भूले बैठे सो, इसीलिए हम गलती खा रहे सा। जब हमारी सुरत उस प्रकाश और शब्द में चली जाएगी तो हमारा जामन मरण मिट जाएगा और हमको सबका पता लग जाएगा। क्या कहते हैं, बिन दे एक देव प्राणों के बिना सांस भर, हाँ भाई हंसा जगमग जगमग होए उजाड़ा दिन रात रह, वहाँ उजाड़ा क्या कहते, हाँ भाई हंसा अदरे दर अदर एक दर बार अदर दरिया बह, संत कर स्नान दूजा तो कोई ना सक, फिर क्या, हाँ भाई हंसा वहाँ के नाए सुख हो तपते तेरा तन की मिट। मैं आ रहा था रास्ते में, मैंने बता रहे थे या तरबीणी मिलती है और कांसी हो रही थी या तरबीणी है, मैं इसमें तो ना लो, अंतरवाड़ी में तो कोई ना जा तुम्हारे थे, अंतरवाड़ी तरबीणी के निशाने हैं ये जो तिलक लकाड़े जाते हैं, जाने में ये और भी कई चीजों निशाने हैं, कई जगह हमने छठे ऊपर चलना है, ये हमारा मार्ग है, इसको शिव नेत्र कहते, नुक्ता कहते, सफेदा कहते, तो फिर क्या कहता, हाँ भाई हंसा वहाँ के नाए जन्म मरण मिट जाए 84 का फंद कट, के जन्म मरण मिट जाता 84 का फंद कट जाता। ये संतों का मार्ग में रामायण की सब की बता दी, और सारों का मार्ग एक जर। फिर क्या कहता कबीर साहब, अरे तेरे गटका अंदर नूर बाहर क्यों भटका, ऊपर बंद लगा ले और 25 मोड़, मन लगाम सुरत घर डाटो प्रीत जगत से तोड़, बाहर क्यों भटके भाई तेरे घटके अंदर नूर, बाहर क्यों भटके भाई। अब इतना 5 के किस तरह कराया जा, तेरे घटके अंदर बाहर क्यों भटके, 5 ऊपर बंद लगा ले, क्या लगा ले 5 और बंद, जैसे कानों का एक इंद्री, आंखों की, नाक की, मुख की, त्वचा की, 5 और 25 मोड़, 25 प्रकीर की उल्टी मोड़, मन लगाम सुरत घर डाटो प्रीत जगत से, सुरत डाटने का रास्ता है, ये मार्ग है, इन्हें संतों ने निशाना बताया। फिर क्या कहते हैं, तेरे घटके अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई, तेरे घटके अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई, साध अगाध अगम घर देख क्या देख नर ढोर, प्रेम गली में प्रीतम मिल गया बंधा इसक की डोर, बाहर क्यों भटके भाई तेरे घटके अंदर नूर, बाहर क्यों भटके भाई। इसी तरह कबीर साहब ने इतनी बातें कही कि फिर भी हम समझ नहीं सके न, जितने महात्मा तुलसीदास ने भी कितनी बातें कही हम समझ नहीं सकते। एक मिसाल मेरे याद आ सकी से, महात्मा को जान लाग रहे थे, तुम जो जिसकी पूजा करते हैं ना उन्हीं की बात बताता हूँ। तो क्या बीकानेर का राजा के कोड लकड़िया, ये महात्मा का लेख है,
कोड लकड़ा तो उसमें क्या कह, उस वक्त की तुलसीदास जी, सूरदास जी और ये सोचे कबीर साहब उस वक्त की बात से। और वो जान लग रहा दुनिया के लिए, और क्या बोले राम 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 राम, हजारों लोग बोलते जा रहे। मैं राम की बात बताऊं, हजारों मन राम राम कर दे, आगे मिल गया कौन कबीर का बेटा। कमाल करते हैं। वो कहने लगा ये लोग इतने क्यों जाते हैं, कहाँ जाते हैं। किसी ने बताया कि ये राजा है बीकानेर का। फिर वयस्क के शरीर में कुष्ठ लकड़ा और ये काशी में जाता, क्या करेगा कि करूं तो लेके दूसरे के आग में कौन पड़ने लग गया, तू देवी ने याद करेगा। फिर देवी कहने लगी भाई मैं तैयार हुई तरह तुम भारू मान लिया, भारू कहना मैं तैयार हुई तरह बिन मां मान लिया। बिन भाई तो डूबण का था के करा कि घने खसमा की औरत पतिव्रता नहीं होती ने, समझे न, पतिव्रता तो वह होती इसका एक पति होता। तो एक साधे सब सदर, सब साधे सब दा, कबीर सोच समझ मन में, सोच समझ के मन में सोच समझो, एक साथी सब सज जाता तो डूब जाता। तो मैं क्या बातें कह रहा था पहले, तो पहले छोड़ गया बात, तिलक की बात नहीं थी ना और बात थी। तो कबीर साहब की जो बातें थी ना वो बता रहा था मैं, कि उन्हें सब अंतर के हम बताया। और वो ही कबीर साहब फिर के कहते हैं अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा, अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। कबीर साहब कहते हैं जितने तुम पूछते हो सब घड़े पूछते हो, अनगढ़िए को जानते हो कौन है। अनगढ़िया वो कुल मालिक है, उसको कौन गढ़ सकता है, सह किसी ताकत है गढ़ दे उसको, उसकी मूर्ति बना दे। अगर तुम लिख सकते हो उस अनगढ़िए को, लिखो, लिखियो, क्या लिखोगे, लिखियो क्या लिखा, उसको लिख क्या सकते हो, तो विदेश है, अकाल पुरुष है, उसको कौन लिख सकता। आप पर्सन तो तुम कर नहीं सकते, फिर ही बोल सकते उसको विदे को, फिर हम कैसे मानना, वो एक सर्वदेशी है तो तुम प्रश्न कर सकते हो। थारा प्रश्न मैं करता हूँ, ये है प्रश्न की बात कि उसको सर्वदेशी को हम क्यों पूजा, वो क्या फल देगा। वो सर्वदेशी को पूजो कि एक देशी हो जाएगा, उसने एक देशी बढ़ना पड़ता है। सतगुरु रास्ता बताते तो क्या कहता है अनगढ़िया देवा की कौन करेगा सेवा। कबीर साहब घड़े देव को सब कोई पूजो, निष्ठन करते सेवा, पूर्ण पुरुष अखंडी स्वामी ता का जानन देवा। कि वो पूर्ण पुरुष अखंडी स्वामी, उसका कौन भेद जानता, कोई जान पाए को नहीं। 10 अवतार निरंजन का ये से अपना ने होई। कबीर साहब क्या कहते देख लो, यार सताई तुम्हारा आखा गजाऊंगा। 10 अवतार निरंजन का ये से अपना ने होई, ये तो अपनी करनी भोग में करता और ही कोई। समझे, जब राजकुमार की माँ को चीज दे दे तो राजकुमार अगर भरता का हाथ जोड़ा हम ना लाग सके, ये दरकार से उसकी माँ के पाँव पकड़ लिया, माता जी फला दे या दे गई, रोक भी कोई नहीं सकते, इसीलिए वो संसार सबका करता। 10 अवतार निरंजन का ये से अपना ने होई, ये तो अपनी करनी भोगर करता और ही कोई। फिर क्या ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का ये इन सिर लागी काई, इनका भरोसे कोई मत रहियो, इन्होंने मुक्ति पाई। इनका काई लागी और नहीं लगी, तुम्हारे शास्त्र कहते हैं बार बार, इन सिर लागी काई, इनका भरोसे कोई मत रहियो, इन्होंने मुक्ति पाई। समझ गया, जोगी जपी तपी सन्यासी आप आपने लड़िया, कह कबीर सुनो भाई साहब, दो शब्द लिखा सो तेरिया, जिन्हें शब्द को लिख लिया वो तेरिया। ये बता, अब आप उल्टी बात करना चाहो तो क्या कहोगे, इनका काई किस तरह लागी। अरे भाई तुम ये कहते, थारे शास्त्र कहते, रामायण का में छोड़ता था कि रामचंद्र ने बाली का तीर मारा, मारा ने बाली का तीर लुकी ने, और वो ये बाली दूसरा जब बालिया भील बना घट रामायण में आती है। और रामचंद्र जी कृष्ण बड़की आए, उस कृष्ण जी का पांव में तीर मारा तो खम बालिए भील आता, कर्म का भोग भोगना पड़ा राम ने भी, दूसरा जन्म आया। लागी पाई, अब इनका भरोसे कर इन्होंने मुक्ति पाई, इनकी मुक्ति नहीं। कल वो तुम्हारी भागवत की बात बता रहा था कि हजारों मेरे ब्रह्मा बन गया, हजारों इंद्र बन लिया। और फिर भी सोच लो तुम्हारी पूजा करते हो
कि वो शिवजी, वो क्या कहते, शिवजी महाराज कर्ण लाग्या उसके जो जहर, वो सुख सागर महात्मा में सुना रखी है भगत में, पहले कर्ण लाग्या शिवजी महाराज। बोला महाराज विष्णु जी ने कर्ण लाग्या महाराज कि हाँ तुम जो देवता ने जब अमृत दिया राक्षसों ने जो जहर दिया क्यों कर बांटा? बोला भाई इस तरह बांटा में मोनी रूप किया गया, मोनी रूप किया गया। बोला किसा था मोनी रूप? भाई सारे राक्षस तेरे पर आश्रित हो गए, मैंने भी दिखा दो ना एक बार। ये सुख सागर का लेख है, कृष्ण का एक महाभारत माना जाता है, उनका सारा बहुत बढ़िया। तो उसमें क्या कैसे है, बोला दिखाऊंगा। अब धोखा दे कि थोड़ी बार डटकी ने दूसरे दिन और मोनी रूप किया गया विष्णु भगवान। और देखा उसका मोनी रूप क्या हो, शिव जी जाने कौन थे विष्णु भगवान से जाने तो होगा, बल्कि उसके गेली भाजयनु के जिनके तुझे बात करनी थी ना, उसको देख करके मोनी रूप को और गेली हो लिया। बोला तो बड़ी सुथरी से। बोला हाँ ये तुम्हारा सुख सागर मेरे भाव में निशान कर रखी जगह कर देता हूँ। बोला तो बहुत सुथरी से। बोला तू मेरे रह जाने। बोला रह जाए पार्वती ने छोड़ दे। बोला छोड़ दूंगा तो। और इस तरह बात उनकी पास आगे चाला तो उसके बाल पकड़ने के लिए शिवजी ने हाथ बढ़ाया और वो आगे चालीगा भाजीगा आकर ने उसने सुख सागर को शिवजी का पारा गिर गया। समझा ने कई काम में 100 करोड़ तो सुपन दोष हो जाता, इसलिए शिवजी का पारा गिर गया। फिर ये बाल छुटा गया विष्णु भगवान, पारा गिरा। विष्णु भगवान उल्टा रूप धारी खड़ा। बोला शिवजी तुमने कहा मैंने मोनी रूप दिखा दे, तेरा डूब गया। बोला जी क्या करूं, मैं काम का बस हो गया। और तुमने कहा मैं पार्वती छोड़ दी, मेरे कारण पार्वती छोड़ दी थी। अब वह पार्वती 2000 वर्ष के पत्ते खाकी ने और शिव जी खातिर शिव जी का काम छोड़ दी पन्नताओं लागी नहीं सरकाई। अर्थात विनय माता अनुस्वान बना हुआ सरकाई लागी। और जब ब्रह्मा जी गए से एक जी का घर पर, वो सुंदरवती थी, कोई बहुत अच्छी लड़की थी, उसके ऊपर मोहित हो गए। सारे शास्त्र कहते जो उसको दौड़ गए, अपना धर्म बताया, इतने मर बैठा था ब्रह्मा जी, उसका पारा गिर गया। ऐसी बातें आती। अब ये सब बातें बताए तो कभी स्वामी क्या कहते, घबराते नहीं, खुद ही कह देते कि सब के सब ऐसे से कबीर साहब ने ऊंचे टूटा डंका बजा, सब संतों के सबके सर मोड़ थे कबीर साहब। अगर कोई कबीर के नहीं माना तो ना मानो, हम थारी नहीं मानेंगे, हम तो कबीर की मानते हैं, हम ऋषि मुनियों की मानते हैं। मगर आप पहले ये सीखो समझो कि साधु दूसरी श्रेणी के समझ गए न, हंस दूसरी श्रेणी में आगे, परमहंस दूसरी श्रेणी में आगे, समझ गए, योगी दूसरी श्रेणी के इनकी श्रेणी है न्यारी नारी, और संतों की नारी और परम संतों की नारी है। परम संत आते हैं जैसे कबीर साहब आए, दादू पलटू, परम संत आते औलाद पैदा करने के लिए नहीं आते न, वह तो सुते संत आते दुर्दरगा थे, मणिपुर आते वह किन्नू चले जाते हैं। उनका रहन सहन बड़ा पवित्र होता है, जीवों का भला करने के लिए आते हैं, दुनिया पाखंड रचना नहीं जाते। उनकी रहनी सहनी क्या है वो सीधे जानते हैं कि उनके कल में सामने बता दिया था आके सबसे पहला यही है संत मत में कि भाई एकली औरत तो बात ना करे, एकली अगर खड़ी हो तो कद अपने घर चले जाओ। काफी साधु जिंदगी काम करे, जब मैं गया उनको कहा भी मेरी बात को माने तो मैं तेने गुरु मंत्र दे दू। बताओ मैं एक लंगोटी घाल के राधा एक लड़ भूण भर के चुत्तडू गाढ़ा जा करदा, तब बोलता हूँ ये बात खुला धड़ाकत है कि कई जनों तो गाढ़ा हंड है काख में बरोला गांव का बैठा से तो जो छोटा था उस वक्त, और जंगलों में वो गाढ़ा हंडा था जैसे नंगे साधु हंडा कर। और मेरा एक साथ था तो क्या होया उस वक्त में, जब दया हुई सतगुरु की, उसने बताया तो पूछना चाहता है। हाँ जी। बोला पहला नियम तो ये करना पड़ेगा, जिंदगी भर कमा के खाना पड़ेगा। भैया मैं मोहताज नहीं, तुम्हारे घरे बैठा किसी का खेती करता हूँ, समझ गए, बाजरा बुआ के आसू और गेलड़ा नाज कड़वा के आसू, पूरा नाज होता है, समझ गया। और मैं अपनी जमीन का न्यारा रखता हूँ, बसता हूँ लंगर में दे देता हूँ, जहाँ 1.5-2 मन नाज लगता रोज का। और वो संगत का काम होता है, संगत में लग जाता, मैं खुद अपना काम करता हूँ, समझा ना। मैं ऐसा तुम देखते हो ऐसा नहीं हूँ, काम करता हूँ, लोग भग्गी दे देते, महाराज के बराबर काम करी। और मैं 12-12, 13-13 घंटे जब बैठ जाता हूँ आसन लगा के, तो लोग नू देखते हैं कि महाराज हाल लगा के किलो। ये बनावटी बातें नहीं करता न,
जब गांव के हैं जानते हैं जी पता है। तो इसीलिए मैंने नेम करा कि जिंदगी भर कमाए खाना के जिंदगी भर कमाए खाऊंगा। अब बाहर लोग बाट देख रहे, हमारा एक सत्संगी आया सो तावड़ा आज हमारा आऊँ छू तो क्या होया, जिंदगी भर का नेम कल कमा के खाऊंगा, एक लंगोटी गाली हंडिया करता। उन्होंने कहा कि एक बात और मान, बोला क्या, कि जिंदगी भर संगत जो पीसा दे वो तेरे तन के लिए नहीं बरतेगा। आश्रम में लगा जमा, पक्की बात, नेम कर लिया। स्त्री के हाथ अपने पाया का नहीं लगवाओगा, मां नेम कर लिया। एक ली औरत तो नहीं बतलाऊंगा, मां नहीं बतलाऊंगा, नेम कर लिया। समझिए ने, गांव साधली जमीन में आश्रम नहीं बना, मां नेम कर लिया, कोई नहीं बनाऊंगा। 50 वर्ष का हो गया तुम बूढ़े मानसों में बैठेगा, अड़के नहीं बैठा बूढ़े रखता फिर ये बूढ़े मानस रहते ये गुरु के वचन, गुरु वचन पर डट के कट के फन 84 के, गुरु वचन को चाहो पाप लागे, गुरु के वचन पर डट गए तो पाप कट जाते। तो ये है गुरु का वचन मानना। इन चीजों को मानता हूँ, कमाए खाता सीधा रहता हूँ तो खुला बोल देता मन के परवाह से। हिजड़े हाथ जोड़ते 4 पीछे मिल जा, या रंडी हाथ जोड़ती को हमारी आठ में आ जा। संत सूरमा शेर है गर्ज और गाजे, दुनिया भेड़ है बिच और बाजे। वैसे मैं ऐसा नहीं, मैं सब दासों का दास हूँ, तुम्हारा सबका सेवक हूँ। समझ गया न, सबका दास हूँ, सेवक हूँ। सेवकाई तो बात पूछो तो खुल्लम धड़ाकर बताता हूँ। बड़े एक मिसाल मेरी याद है, बार बार देखते हैं। एक वो बूझा जाता, एक महात्मा सोना बना जाना था और राजा ने पता लग गया। राजा ने वो महात्मा पकड़ के बुला लिया, बोला बाबा क्या तू सोना बना जानता? वो कहना ना जी मैं नहीं जानता। बोला नहीं बना जानता, मेरे को सिखा दे। महात्मा बोला मैं नहीं बना जानता। बोला नहीं बना, बोला मैं नहीं बना जानता सोना, और सोना बना जाना था। बोला जेल में दे दिया। बोला जितने सोना नहीं बनाना सिखाओगा इतना तना काटा को जरूरत। जेल में घेर दिया। अब जेल में बेचारा पानी, एक सिक्का पानी भरया करता, वो उसका कमंडल में पानी गाल दिया और दूसरा आधी पर दी रोटी दे जैसे। वो 2 दिन 3 दिन हो गए जी, वो सिक्के ने कहने लगा भाई तू मेरे पानी गाल की जा कमंडल में और मैंने टुकड़ा दे जा दा पर दा। क्या बात है तेरी हालत ऐसी क्यों? बोला जी मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। बोला चलो मैं सोना बनाना सिखा दूँ तो। बोला जी फिर तो गहरे। बोला अच्छा। अब उन्हें सिखा दिया, लिया कर वो चीज पहले तो जंगल में पकड़ा दी, उन्हें बनाई, देखे तो बोला देखो इस तरह बना, फिर बार बता इस तरह बना ले। सीख लिया वो, सीख लिया। सिक्के करके डटा था, धन ला गया, तेजा ला गया, रंग बदल गया। राजा ने कहा अभी तू कैसे दिए, धन कहाँ से लिया? बोला जी मैं तो महात्मा ने सोना बनाना सिखा दिया और महात्मा ही सेवा। बोला वो मेरे को नहीं बताता। मैं सिखा दू तेरे को सोना बनावण। बोला तू जानता? बोला हाँ। बोला बच्चों भिखारी बन की सीख गया होगा जी, जना राजा बन की सीख ले। संता दौरा दीन हो की शिक्षा जाता, संता दौरे ये कहना बड़े बड़ की सीखा, वो किसकी परवाह करते? उन्हें के मतलब बच्चों दीन हो की सीख गया होगा जी, जना राजा बन की सीखा, जेल में पड़ा मन तो राम राम करना से। तो संत महात्मा हरेक ही जानते। मैं उरे लग भी कह दिया कि संतों का सेवक होकर के को भूखा रहता है उस संत को लानत है। ये कहता है कोई मानस, मैं उसकी बात के ऊपर चले तो लाड़ देता हूँ, अगर उसकी बातें नहीं मानी तो क्या होया फिर? तो तुम गृहस्थी हो, तुम्हारे लिए काफी सत्संग करवा दिया, तुम्हारे लिए इतना है काफी, जो इष्ट उसकी पूजा करया करो। दूसरी बात है 2 मुट्ठी ना जिंदावरान घेरा भूखे तिसा दिया करो, सरपा हौसा ये नहीं करता ने। अब तुम करोड़ 2 करोड़ ना, गरीब का तो 1 पैसा, उमीर का 1 रुपया बराबर होता। समझ गया? दान सदान गरीब गुरुबे को बांटा करो, उसका फल तुमने मिलेगा, और क्यों नहीं तो स्वर्ग बैकुंठ तो मिलेगा। दान भी एक नवदा भक्ति मान्या गया है, तो को करते रहो। जैसा कुछ भी नहीं कर सको तो मन में ख्याल रखा करो कि हमारे पास यूं करा, हम यूं करा, पुण्य करा, उसका फल मिल जाएगा। तुम गृहस्थी जो करते रहो, तो इसीलिए अपने विचार ऊंचे रखा और घटिया विचार मत रखो। माँ बाप की सेवा करोगे तो बगैर परमात्मा भक्ति करे तुम्हारा। श्रवण ने कदमाड़ा फेरी थी, अपने माँ बाप की सेवा करने तो उसका नाम रोशन हो गया। भला आदने राम का ना लिया, अपने बाप का हुक्म तो नहीं मिटा। खंबे का गिरा बांधा, खंबे का बंध गया, पहाड़ पर से गिरा, बाप ने कहा वो काम करता गया, नाट्या तो नहीं बाप ने। इसलिए चाहे बाप हिरणाकश वर्गा भी हो,
माँ के कई वर्गी वो, फिर भी माँ बाप का कहना नहीं बोलना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। जो माँ बाप की सेवा करता है इससे बढ़कर कोई भी भगत नहीं है ना, और इससे बढ़कर कोई भी देवी पूजा। जो माँ की सेवा करता है जितने पृथ्वी देव सब की पूजा हो जाती है। जो बाप की सेवा करता है जितने आसमान में देव सब की पूजा हो जाती है। और जो गुरु की सेवा करता है वो पृथ्वी और सब देवते की पूजा। गुरु की सेवा क्या है? नोट चढ़ावना नहीं है, कपड़े देना नहीं है न, तो हलवा पूरी खुआना नहीं है। गुरु की सेवा है क्या? गुरु वचन पर डट गए कट गए 584 दिन। जो गुरु शुभ शिक्षा देता है उसको ऊपर अमल करो, उसका मतलब ये है गुरु की सेवा। नोट दोगे तुमने नोट मिलेंगे, कपड़ा दोगे कपड़ा मिला। द्रौपदी ने एक लीर दी जी, मारा पहाड़ के पहाड़ लागे। कर्ण ने सोना दिया, पहाड़ के पहाड़ लागे। दोगे वो मिलेगा। अगर तुम रुपया दोगे तो रुपया मिलेगा, कपड़ा दो कपड़ा मिलेगा, रोटी दो रोटी मिलेगी, प्यार दो तो प्यार मिलेगा, घृणा करो तो घृणा मिलेगी। जैसा तुम दोगे वैसा ही मिलेगा। ये तुम्हारे लिए बताता हूँ, तुम गृहस्थी ऊंचे विचार रखो, ऊंचे ख्याल रखो। मेरा सत्संग दूसरी मेल का था, पर तुम्हारे को बता गया इन चीजों तुम करते हो न, ये बहुत असली चीज थी, तुम नकली बना के बैठे तो तुम इनको पता नहीं। ये हमारे तिलक है, माई बाइयों बिंदी है, ये रोड़ी भरते ये है, ये बड़ी ऊंची बातें थी, योगियों की बातें थी। मन को बताता कौन है? बेचारे कोई नहीं बताता। ये सुहाग की है ये मांग तो। अरे सुहागण कौन है? मीना तो कहती है ऐसे बर को क्या बरू, जाम और मर जा, बर बरूंगी सांवरिया चुड़ला अमर हो जा। वो बर जब मिलता है ना, जब सुहागण होती है, जब यह मांग भरी जाती है। इन्हें एक रुआज पकड़ ली। ये तिलक भी इसी तरह लकड़ते हैं, बड़े लंबी चौड़ी बातें हैं। जब गुरु दीक्षा देता है इनको तमाम को 2-3 घंटों सब बातें समझा देता है। ये समझ की बात है। फिर अपने घर जाओ। तब क्या टाइम हो गया? 10 बज गए। 8:30 पर 1.5 घंटा सत्संग कर दिया। और वो सत्संग कर दिया कि बहुत बढ़िया घटिया लगे तो मेरा मुंह ना देखियो। चलो छुट्टी पाई। कोई आ रहा सके 2-4 दिन खड़े ही बैठ गया, एक रात डेटा करूँ तो और क्या। हम कोई आ रहा सो भाई गाड़ी लेकिन हम जाना उनकी गलती से न सवेरे आना था न, तो अच्छा करा ले तुमको सत्संग मिल गया। अगर वो सवेरे चले जाते तो बांट देता ना, बांटने पड़ेगी बता ठीक है। प्रसाद बांटने कोई बात नहीं, तो ले वो डालवा मानस नहीं कराया करे। लगन की शक्कर बांटनी हो तो नु करना भाई और न दे दो। हम पर मैं बात कर रहा था ना, वो बात है धम्मरे जी। तो क्या था, जब उसको 3 बार राम कह के इनको दूर कर दिया और कबीर साहब आगे। कबीर साहब कहने लगे बेटा तने क्या करा? बोला जी आज मैंने 3 बार राम कह की कोडी का कोड दूर कर दिया। बोला तो राम नाम की महिमा को नहीं जाना। राम नाम की महिमा नहीं तो बहुत सस्ता लगा दिया। अब एक तो 1000